इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ दोस्तों हमारा ये हरा भरा घना बरगद की तरह ग्रोथ कर रहा मनी प्लांट का पौधा है। और दोस्तों आप लोग इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हो, ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। पौधे की पत्तियों का भी साइज़ देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा साइज आया है। और दोस्तों ये जो मनी प्लांट का पौधा हमने ग्रो किया है और इसमें जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है वो किया है ये 1 रुपये का फर्टिलाइज़र। ये सफ़ेद कलर की आधा चम्मच चीज़ अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे में एक बार डाल देते हैं तो 6 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आधा चम्मच क्या चीज़ है जिसको आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करते ही इस पौधे के ही नहीं बल्कि हर पौधे के साथ इसी तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा भी हमारा मनी प्लांट का पौधा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी शानदार ग्रोथ कर रहा है। इसको हमने बाद में ग्रो किया था, पहले इसको ग्रो किया था और जो पहले ग्रो हुआ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों मनी प्लांट के पौधे को हम घर पर 2 वजह से लगाते हैं खास करके। पहली वजह ऑक्सीजन और डेकोरेशन को अच्छा रखने के लिए अपने घर की। इसके अलावा इस पौधे को बहुत सारे लोग शुभ पौधा मानते हैं, मनी खींचने वाला पौधा मानते हैं, इस वजह से भी मनी प्लांट के पौधे को घर पर लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को इस फर्टिलाइज़र के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को जानने से पहले आप लोगों को कुछ और ज़रूरी बातों का जानना ज़रूरी है, तभी आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे को हमारे मनी प्लांट के पौधे की तरह हरा भरा और ग्रीन और हेल्थी रख सकते हैं। तो देखिए मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये शुभ पौधा होता है, इसलिए मनी प्लांट के पौधे की जो ये ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है ना, तो ज़मीन से टच हो जाती है कभी कभी। तो खास करके इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां टहनियाँ काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, ज़मीन से टच हो चुकी हैं, तो आपका मनी प्लांट का पौधा अशुभ माना जाएगा और इससे बरकत होने की बजाय नुकसान पहुंच सकता है। तो बेहतर ये है कि जब आपके पौधे की ये जो टहनियाँ आप लोग देख रहे हैं ये ज़मीन से टच होने लगे हैं तो इनको कट कर दें। और वैसे भी अगर हम बात करें सिर्फ पौधे की ही, तो जब ज़मीन से ये टच होता है तो पत्तियाँ कई बार ख़राब हो जाती हैं और ऊपर तक फंगस लग जाता है। इससे पूरा पौधा ख़राब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट का जो ये पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है। इसको आप लोग डेली नहलाएं हो सके तो, नहीं तो कम से कम 1 महीने में एक बार तो नहला दो। जैसे देखिए अभी मैंने इसको नहलाया हुआ है और नहलाने से ये होता है कि इसकी पत्तियाँ धुल जाती हैं, जो भी इस पर धूल मिट्टी होती है वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा देखिए इसकी जो एरियल रूट्स होती है ना, ये वाली, इसको एरियल रूट्स बोलते हैं। हर जगह से ये हर टहनी के नीचे से ये जड़ निकलती हैं खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, तो इनको एरियल रूट्स बोला जाता है। तो ये भीग जाती हैं तो यहीं से ये खाना ले लेता है। ख़ासतौर से इसको पानी की ही ज़रूरत रहती है। तो जब आप लोग इसको नहलाओगे तो यहाँ से जब जड़ें पानी खींच लेती हैं तो मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तो बढ़ती ही है। इसके अलावा पत्तियों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की कभी कभी देखिए ज़्यादा पानी देने से होता ही है कि जैसे ये देखिए पानी आपने दिया तो कभी कभी जैसे नीचे वाले हिस्से पर इस तरीके से पानी रुक जाता है तो ये फंगस का भी चांस बढ़ जाते हैं। तो पानी जब दें तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से हिला दें पौधों को, जिससे कि पत्तियों पर ये पानी रुक ना पाए। जब पत्तियों पर पानी रुकता है ना कई बार, तो फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पानी नहीं देना चाहते हैं, आपने अगर रूम में रखा हुआ है और आप लोग डेली या 1 महीने में भी पानी देना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग गीला कपड़ा भिगो करके बेकिंग सोडे वाले पानी में और उस कपड़े से पत्तियों को साफ़ कर दें। इससे पत्तियां चमकदार होंगी और लस्क और ग्रीन दिखेंगी। इससे भी आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ बढ़िया तरीके से करेगा। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को देखिए हम लोग हैंगिंग बास्केट में, इसके अलावा मॉस स्टिक में ग्रो करते हैं। तो मॉस स्टिक देखिए इस तरीके की मॉस स्टिक होनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया हुआ। ये जो मॉस घास की बनी होती है ना, ये बढ़िया रहती है। और बाकी जो कोको केयर वाली होती है वो ग्रोथ उसमें मनी प्लांट सही नहीं करता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग मॉस स्टिक वाली ही, मॉस घास वाली ही मॉस स्टिक खरीदें, बम्बू स्टिक खरीदें, और उसमें सही तरीके से आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रहती है। कभी कभी मनी प्लांट के पौधे की जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं ना, अक्सर वो पीली पड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस तरीके की जब भी पत्ती थोड़ी बहुत पीली दिखाई दे तो उसको आप लोग तुरंत हटा दो। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ कभी कभी कट फट जाती हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आप लोग। ये एक घोंघा होता है, ख़ासतौर से रेनी सीजन में उसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और वो पत्तियों को खाता है इस तरीके की। तो आप लोग अपने गमले को चेक करें, खास करके रात के समय। वैसे उसका जो टाइम होता है पत्तियां खाने का वो होता है 4 बजे से और सुबह 10 बजे तक। तो यहाँ पर आप लोग जगह जगह अपने मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में चेक कर लें रात के समय टॉर्च जला करके।
और वो जो कीड़ा होता है घोंगे वाला वो देखने को मिल जाता है और उसको आप लोग आसानी से हटा सकते हो। इससे ये होता है कि आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो सूखता नहीं है, पत्तियां जो खाने वाला कीड़ा होता है उससे ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधों को आप लोग, अगर हम बात करें कि किस तरीके के सॉइल मीडिया में ग्रो करना चाहिए, तो मनी प्लांट के पौधों को आप लोग रेतीली मिट्टी में ग्रो करें। रेतीली मिट्टी में बेहतर रहता है। वैसे आप चाहें तो कोकोपीट में भी मनी प्लांट के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट में भी मनी प्लांट का पौधा शानदार ग्रोथ करता है। अगर दोस्तों आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे को हार्ड चिकनी काली मिट्टी में ग्रो कर लेंगे तो होगा ये कि आपका जो मनी प्लांट का पौधा है, पहली बात तो उसमें ग्रोथ ही नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड और चिकनी मिट्टी में या फिर रेड जो मिट्टी आती है पूना वगैरह की, उसमें अगर आप लोग ग्रो करेंगे तो उसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है, क्योंकि हार्ड मिट्टी में इस पौधे की ग्रोथ शानदार नहीं चल पाती है। और अगर आप लोग अलग तरीके से इसको ग्रो करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने हमारे इस मनी प्लांट के पौधे को ग्रो किया हुआ है, उस सॉइल मीडिया में ग्रो करेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा हमारे इन दोनों मनी प्लांट के पौधों को ही तरह ग्रोथ करेगा। देखिए सॉइल मीडिया की अगर बात करें कि हमने इन मनी प्लांट के पौधों को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। उस सॉइल मीडिया को हमने 30% जो मॉस घास होती है, जिस तरीके की ये मॉस स्टिक होती है ना, इसी तरीके की मॉस घास भी होती है जो आप लोग गुट्टी वगैरह बांधते हैं ना, उसमें थोड़ा वो मोटी वाली होती है, लेकिन जो मॉस घास होती है जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करना है आप लोगों को। 30% कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 20% बर्मी कंपोस्ट और बाकी जो बचा उसमें आप रिवर सैंड मिक्स कर लीजिए। इस तरीके के सॉइल मीडियम अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे को लगाओगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा भी हमारे इन दोनों मनी प्लांट के पौधों की ही तरह ग्रोथ करेगा। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को देखिए, अगर आप लोग डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा सूख सकता है। पत्तियां पहले पीली करेगा और धीरे धीरे पत्तियों को पीली करने के बाद में सारी की सारी पत्तियां छोड़ देगा। तो मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह रखना होता है, इनडायरेक्ट सनलाइट या छन करके धूप आ रही हो, जैसे खिड़की वगैरह हो, तो ऐसी जगह पर अगर आप लोग रखेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा। जो नए व्यूवर हैं जिनको गार्डनिंग करना नहीं आती है, तो उन लोगों को इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इसको आप लोग डायरेक्ट धूप में ना रखें। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को एक साथ अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, जैसे आप लोग मॉस स्टिक के सारे नया पौधा ग्रो कर रहे हैं कटिंग के द्वारा, तो कौन से सीजन में ग्रो करें? तो देखिए मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने का जो सही सीजन होता है वो फरवरी से अप्रैल होता है। इसके अलावा रेनी सीजन, बीच में जो गर्मी पड़ती है उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। वैसे ग्रो तो हो जाता है, लेकिन कई बार रूट्स काफ़ी समय के बाद आती हैं, तो बेहतर ये है कि आप लोग रेनी सीजन या फरवरी से अप्रैल तक ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट के पौधों को कटिंग के द्वारा। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधों को, जैसे एक गमले में आप लोग पौधा ग्रो कर रहे हैं तो एक गमले में एक पौधा ना ग्रो करें, बल्कि 3-4 पौधे ग्रो करें। इससे ये होगा कि इधर की साइड से भी काफ़ी सारे जो पौधे निकल करके आएंगे ना, तो पौधा अच्छी तरीके से नज़र आएगा, घना भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग एक ही पौधा ग्रो करेंगे तो उसको घना होने में काफ़ी समय लगेगा। पहले वो इधर की साइड से ग्रो होगा, फिर उधर की साइड से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग मनी प्लांट के पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो एक गमले में 2-3 पौधे लगाएं। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधे में दिक्कत ये आती है कि कभी कभी मनी प्लांट का जो पौधा है वो सूख जाता है। तो सूखने की वजह ये रहती है कि आप लोग कई बार जो गमले का ड्रेनेज होल होता है उसको चेक नहीं करते हैं और पानी रुक जाता है, जिससे मनी प्लांट का पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो इस समय आप लोग मनी प्लांट के पौधे का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें रेनी सीजन में। और इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधे के लिए रेनी सीजन का जो पानी, मतलब जो रेन का पानी, बारिश का जो पानी होता है वो एक रामबाण की तरह होता है। बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है जो मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है, और बारिश का जो पानी होता है वो आपके मनी प्लांट के पौधे को अगर आप लोग देते हैं तो आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तो शानदार चलेगी ही। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा। आप लोग मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हैं। मैं अक्सर कभी कभी अब अपने मनी प्लांट के पौधे में बारिश का पानी भी इस्तेमाल करता हूं। तो जब भी बारिश पड़े आपके यहाँ पर, तो बारिश का पानी आप लोग स्टोर करके रख लें, इससे आपका पौधा और भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। देखिए मेरे हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैमरे में थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इस पौधे की पत्तियाँ हो चुकी हैं। अब चलिए दोस्तों बात करेंगे कि हमने हमारे इन मनी प्लांट के पौधे में वो कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था जो सिर्फ 1 रुपये का था। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हैं, ये 1 रुपये का वो फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने मनी प्लांट के पौधे में इस्तेमाल किया था, और इसका नाम है यूरिया। यूरिया के अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, जो कि आपके
पौधे की पत्तियों को, पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है। लेकिन दोस्तों ये बेहतरीन तो होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया ना, तो ये आपके पूरे पौधे को भी सुखा सकता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग सही तरीके से समझ पाएँ तभी इसको इस्तेमाल करें। देखिए 1 चम्मच से कम आपको लेना है, लगभग आधा चम्मच लेना है और 2 लीटर पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में इसका स्प्रे करना है। और इसका जो स्प्रे है आप लोग 6 महीने में एक ही बार करें। ऐसा ना कि आप लोग इसको डेली या महीने या 15 दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो भी आपका पौधा सूख सकता है। बेहतर ये है कि आप लोग इसको 6 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इसको घोल लें। घोलने के बाद ही स्प्रे करें। और ये डालते ही घुल जाता है, जैसे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, डालते ही ये अच्छे तरीके से घुल चुका है। अब चलिए पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को पौधे की पत्तियों को अच्छे तरीके से नहलाना होता है। जब इसको आप लोग अच्छे तरीके से नहला दोगे तो ये पत्तियां का साइज भी बढ़ेगा, पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और पत्तियां एकदम लस्क और ग्रीन रहेंगी। तो देखिए इस तरीके से आप लोग दोनों ही पौधों को, या जितने भी पौधे आप लोगों के पास हैं, सभी पौधों को नहला दें। तो मैं अक्सर अपने मनी प्लांट के पौधे में हर साल 6 महीने के अंतराल पर इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करता रहता हूं। और अलग अलग पौधों पर मैं अलग अलग एक्सपीरियंस करता रहता हूं कि कौन सा पौधे पर कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने मनी प्लांट के पौधों को इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र 1 रुपये वाला इस्तेमाल करके दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ा सकते हैं। पौधे की पत्तियों का साइज बढ़ा सकते हैं, पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक या फॉलो कर लें।